सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मेरे प्रियो, दुनिया भर में अलग अलग देशों में मसीही लोगों को सताया जाता है। ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां पर मसीही लोगों को नहीं सताया जाता हो। जी हाँ, दुनिया भर में अलग अलग देशों में मसीही लोगों को सताया जाता है, उन पर जो अत्याचार है वो किया जाता है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों के ऊपर सताव का सामना करना पड़ रहा है। आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले मसीही लोग, क्रिश्चियन लोगों को सताव का सामना करना पड़ रहा है। परमेश्वर के वचन को रोकना चाहते थे, लेकिन कितना भी ताकत लगा दिया, लोगों को मार दिया गया, लोगों को दफना दिया गया, उनको खत्म करना चाहा कि यीशु का जो प्रचार है वो नहीं फैलना चाहिए, बंद होना चाहिए। लेकिन आज 2022 साल हो चुका है, 2023 साल शुरू है, आज भी कोई भी प्रभु के जो वचन को, प्रभु के सुसमाचार को बंद नहीं कर सका। कि परमेश्वर का वचन जीवित है, इसलिए कई देशों में मसीही होने के कारण उन्हें सताव का सामना करना पड़ता है। हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी, भारत में भी मसीही लोगों को सताव का सामना करना पड़ रहा है, उनके ऊपर भी अत्याचार हो रहा है। जब लोगों ने इसको रोकना चाहा, लेकिन आज भी प्रभु का जो सुसमाचार है, प्रभु का वचन है, वो फैल रहा है। ओपन डोर की एक रिपोर्ट के अनुसार एक रिपोर्ट बनाया है कि किन देशों में सबसे ज़्यादा मसीही लोग सताए जाते हैं, उनमें भारत भी शामिल है। भारत में मसीही लोगों को शुरुआत से ही सताव का सामना करना पड़ा हो, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। कांग्रेस की सरकार में भी मसीही लोगों को सताव का सामना करना पड़ा था, उनके ऊपर भी अत्याचार हुआ था। लेकिन ओपन डोर ने एक रिपोर्ट तैयार की, उसमें एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जब से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से मसीही लोगों के ऊपर जो अत्याचार है वो बढ़ता ही जा रहा है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि जितने भी अत्याचार मसीही लोगों के ऊपर हो रहे हैं वो पीएम मोदी या बीजेपी करा रही, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे संगठन हैं जिनकी सरकार उनको आज़ादी मिली है, और ये जो संगठन है वो मसीही लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। मोदी अपने भाषण में कहा था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर सभी को रहने का, सभी के धर्म का पालन करने की आज़ादी है, और जो संविधान है वो हमें आज़ादी देता है। लेकिन जब से पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से मसीही लोगों के ऊपर जो हमले हैं वो बढ़ चुके हैं। ओपन डोर की रिपोर्ट ने बताया है कि 2014 में जब पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने थे, उससे पहले जो भारत में जो ईसाई होना या क्रिश्चियन होना बहुत ही मुश्किल है, वो जो रैंक थी वो 31 थी, 31 रैंक थी कांग्रेस की सरकार में। और कांग्रेस की सरकार में भी मसीही लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ था। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से मसीही लोगों के ऊपर जो हमले हैं वो बढ़ चुके हैं, और ये जो रैंक है वो आगे बढ़ रही है। जी हाँ, 2013 में ये जो रैंक 31वें पर थी, लेकिन अभी 2023 में जो रैंक है वो 11 पर आ गई है। जी हाँ, कितना बड़ा डिफरेंट है आप देख सकते हैं कि 2013 और 2023 में, 2013 में 31 थी और 2023 में 11वें नंबर पर आ गई है, जहां पर क्रिश्चियन लोगों का रहना मुश्किल है। मई 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद हिंदुओं के खिलाफ हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के शत्रुतापूर्ण स्वर ने देश में कई हिस्सों में हिंदू चरमपंथियों को ईसाइयों पर हमला करने के लिए प्रेरित किया गया है। ये एक ओपन डोर की रिपोर्ट है। सहायता संगठन ओपन डोर की 2023 वर्ल्ड वॉच लिस्ट में उन देशों की सूची में भारत 11वें नंबर पर है जहां ईसाई होना सबसे कठिन है। 2013 में देश 31वें स्थान पर था, लेकिन मोदी के सत्ता में आने के बाद उसकी स्थिति और खराब हो गई है। इस प्रकार से ओपन डोर ने एक लिस्ट तैयार की है, और इस लिस्ट में दुनिया में भारत 11वें नंबर पर आता है।